Hello everyone, good evening. ओके चलो एग्जाम किट में आ जाए। कहाँ तक किया था हमने कल? 270। चलो ओके, एवरीथिंग इज फाइन। 217 हमने कल कर दिया था, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। A payables ledger control account showed a credit balance of 768,420. The payables ledger totaled 781,200. क्या बोल रहा है वो? आगे तक कर दिया था ना हमने। हाँ, ट्रायल बैलेंस राइट राइट 218 चाहिए। ओके, पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या बता रहा है? कंट्रोल अकाउंट 768,420 और पेबल्स लेजर क्या बता रहा है? 781,200। इसका स्टोरी आपको पता है ना? क्या होता है? ए बुक का जो होता है वो टोटल करते हैं पूरे दिन का सेल और उसके हिसाब से क्या करते हैं? कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कंट्रोल अकाउंट में इसके हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। क्या? टोटल। हम एक एक पार्टी को रिकॉर्ड करने नहीं बैठते। जब हम कंट्रोल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम पूरे का पूरा टोटल कंट्रोल अकाउंट में करेंगे। तो लेट्स से अगर हमारा टोटल किसी पर्टिकुलर डे का क्या आया 1 लाख, तो हम क्या करेंगे? सेल्स डे बुक है अगर ये, तो क्या होगा? कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? रिसीवेबल कंट्रोल 1 लाख। ओके सर, ये तो हमें पता है बस। तो वही। और दूसरा लेजर क्या होता है फ्रेंड्स? लेजर क्या है? ये जो इंडिविजुअल इसके अंदर ए बी सी डी ये सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो उसको क्या बोलेगा? लेजर्स। और ये टोटल वाला जो एंट्री है उसे क्या बोलोगे? कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल होगा ए बी सी डी जितने भी कस्टमर्स होंगे उसका जो बैलेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? लेजर बैलेंस। और इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोल अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो जनरली कंट्रोल अकाउंट क्या होगा? डे बुक का टोटल होगा, ठीक है। उसी तरह से जब कैश बुक होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने पेमेंट, आपको कितने सारे कस्टमर्स पेमेंट करेंगे, राइट? तो एक्स वाई जेड सब पुराने कस्टमर्स ने पूरे दिन में 5-6 कस्टमर्स ने पैसे दिए आपको। किसने? क्रेडिट कस्टमर्स ने। तो ये क्या होगा? कैश बुक। तो कैश बुक का जो भी टोटल आया लेट्स से 45,000, तो इसका भी क्या करते हैं हम? कैश डेबिट टू कंट्रोल अकाउंट। यानी कि जो जो बुक्स प्राइम एंट्री बुक्स जो होती है हमारी उसका हम क्या करते हैं? टोटल होता है ना, उसको हम कहाँ ले जाते हैं? कंट्रोल अकाउंट्स में, ठीक है। और इंडिविजुअल तो हम लेजर में रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, ठीक है। ए का लेजर होगा उसमें उसका बैलेंस दिखेगा, एक्स का बैलेंस दिखेगा, वाई का, जेड का, वो क्या है? लेजर, ठीक है। नो कंफ्यूजन। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे।
तो यानी कि जब ये बोल रहा है कि कंट्रोल अकाउंट, वो क्या है, उसने जो डे बुक्स और वगैरह का टोटल मार के, जब इसमें उसने क्या है, किसी का इंडिविजुअल एंट्री नहीं देखा है, उसने क्या किया होगा, सेल्स डे बुक, कैश बुक, सबका पर्टिकुलर डे का टोटल का एक लास्ट एंट्री मारा होता है, ठीक है। और लेजर में क्या होगा फ्रेंड्स, लेजर में हर एक इंडिविजुअल का ये जो 781200 कैसे हो रहा है, उस हर एक बंदे का डिटेल दिया होगा कि इसका एक्स, इसका 14,000, इसका 15,000, इसका 1 लाख, सो एंड सो ऐसे पूरा डिटेल होगा। क्या है वो, लेजर, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट में क्या होगा, जस्ट अ टोटल एंट्री, ठीक है, क्लियर। चलो अब इस दोनों का डिफरेंस क्या आया, 768420 माइनस 781200 क्या आया, 12780, राइट, या अब हमको क्या करना पड़ेगा, पॉसिबल एरर से। जनरली देखो, अब आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे ना, तो आपको 1 बाय 1 सारे ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्टली करो, और वो लोग भी स्मार्ट है क्या, उन्होंने देखो 12780 को डिवाइड बाय 2 करके ये दिखा इफेक्ट, डबल करके ये इफेक्ट दिया है, और ये 12780 डायरेक्ट और 6 में। तो हम क्या है, किसी पे भी डायरेक्टली ऐसे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे कि ए बी सी डी आएगा। क्यों, पता है कि जनरली आपने देखा होगा, तो डेबिट क्रेडिट में कैसा होता है, जनरली पता है, हम कैश एंट्री थी रिसीट, उसको अगर पेमेंट रिकॉर्ड कर लेते लेस से 100, तो पता है हमको 200 का इफेक्ट देना पड़ता है। तो बेसिकली उसने उसी फंडे पे काम करके आपको चारों के चारों ऑप्शन ऐसे दिए जो 12780 से आइदर इंटू 2 या डिवाइड बाय 2 पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 1 बाय 1 हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो चलो वही करते हैं, क्योंकि पॉसिबल एरर पूछा है ना, तो हम एक के बाद एक एरर देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि उससे क्या ऐसा होगा। 12780 का डिफरेंस है, और कैसे है, कंट्रोल अकाउंट में ज्यादा है या उसमें ज्यादा है, लेजर में ज्यादा है, राइट, लेजर इज हैविंग मोर बैलेंस। चलो फर्स्ट ऑप्शन, a contra against a receivables ledger debit balance of 6390 has been entered on the credit side of the payables ledger control account। कहने का मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रा था अगेंस्ट अ रिसीवेबल्स लेजर डेबिट बैलेंस, कितना 6390, और उसको रिकॉर्ड कहां कर लिया, क्रेडिट साइड ऑफ पेबल्स लेजर कंट्रोल। पेबल्स का जो लेजर कंट्रोल होता है, उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। उसमें उन लोगों ने क्या किया कि उसी को क्रेडिट साइड पे, यानी हमने क्या किया, 6390 से बढ़ा दिया हमारा बैलेंस, ठीक है, लेकिन वो गलत किया है। यानी कि अब वो क्या कर रहा है, हमें एक्चुअली उसको रिसीवेबल में जाके रिड्यूस करना था। तो फ्रेंड्स, अगर गलत ऐड किया है तो उसको सही करने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे, और वो तो सही करने के लिए पॉसिबल एरर ही पूछा, यानी यहीं पे रुक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डबल इफेक्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे 6390 ही होगा, उससे प्लस, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन देखो, कैश परचेसिस, कैश दो बार लिखा है, कैश परचेसिस ऑफ $28,400 was entered to the debit side of the payables ledger control account instead of the current figure for discounts received of 15,620। 28,400 माइनस, ठीक है। चलो इसका इफेक्ट क्या आएगा, क्या लग रहा है आपको, कैश परचेस है 28,400 was entered to the debit side of पेबल लेजर जो होता है, इसे रब कर देते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्रेडिट बैलेंस होगा उसका नॉर्मल, अभी क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कैश परचेस 28,400 was entered to the debit side. यहाँ पे instead of the correct figure for discount received, यानी कि एक्चुअली हमने क्या किया 28,400, लेकिन होना क्या चाहिए था 15,620. अब इसका डिफरेंस आप देखो क्या आ रहा है. 12,780 आया. इस स्टोरी का क्रक्स क्या हुआ, हमने 28,400 एंटर टू द डेबिट साइड, जबकि डेबिट साइड पे एंटर कितना करना था 15,620. तो हमने कितना ज्यादा डेबिट किया फ्रेंड्स 12,780 से. अगर 12,780 से हमने ज्यादा डेबिट किया तो ये हमारा जो कम हो रहा है ये 12,780 वो सेट हो गया ना लॉजिक. आपका लेजर बैलेंस क्या है अभी फ्रेंड्स 781200. ठीक है, वो क्या है 12,780 ज्यादा है किससे कंट्रोल अकाउंट से. तो उसने जो बी ऑप्शन दिया है उसमें वो क्या बोल रहा है कि भैया हमें करना था डेबिट 15,620, लेकिन हमने डेबिट कर दिया है 28,400. तो कितना ज्यादा डेबिट किया तो 12,780, यानी कि उन्होंने हमारा बैलेंस 12,780 से कम कर दिया. तो वही तो लॉजिक है, अगर ये एरर को सॉल्व करेंगे तो हमारा बैलेंस 12,780 से इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा बैलेंस भी 781200 हो जाएगा ना. गॉट इट. सो बी इज द करेक्ट आंसर. तो आगे सी डी देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, पता चला ना ये वाला क्वेश्चन कि फिर से समझाऊं. देख लेता हूं मैं चैट, एक मिनट. सर कैश परचेस पेबल्स लेजर में थोड़ी आएगा. हाँ, वो क्या बोल रहा है, वही तो बोल रहा है वो. उसने बोला कैश परचेसेस 28 was entered into debit side of payables ledger control account. उन्होंने कर दिया है, आएगा नहीं आएगा उसका सवाल ही नहीं है. वो क्या बोल रहा है कि भैया हमने जो हमारा पेबल्स लेजर है ना उसका क्या होता है नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है. वो बोल रहा है कि भाई मैंने डेबिट कर दिया 28,400 से, और वो भी क्या है कैश परचेस. वो क्या है वो रेलेवेंट ही नहीं है फ्रेंड्स. लेजर कंट्रोल में क्या होता है पता है आपको, हम किसी ना किसी का टोटल लाते हैं और वो जाके एक एंट्री कर देते. ठीक है, तो अगर हमने 28,400 किसी का एंट्री समझ के कर दिया, हाँ राइट पेबल में रिकॉर्ड होगा ही नहीं, लेकिन उन्होंने कर दिया है ना. कैश परचेस ऑफ 28,400 वाज एंटर्ड टू डेबिट साइड ऑफ पेबल्स लेजर कंट्रोल. ठीक है, हम कर क्या रहे फ्रेंड्स पॉसिबल एरर्स. अगर हम एरर फाइंड कर रहे हैं फ्रेंड्स तो हमें यही ढूंढना है ना, यानी उन्होंने तो गलती की ही है. ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया है ये डेबिट कर दिया है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने क्रेडिट करना चाहिए या डेबिट करना चाहिए. उन्होंने क्या किया कि 28,400 से कैश परचेस डेबिट कर दिया. ठीक है, और आपका बात सही है, ये तो आना ही नहीं चाहिए था. राइट, हमारे पेबल्स में ये आना ही नहीं चाहिए. हम भी एग्री कर रहे हैं. ठीक है, मैं भी ये बोल रहा हूँ, आप भी ये बोल रहे हैं. और दूसरा लाइन पढ़ो, डिस्काउंट रिसीव्ड का 15,620 इंस्टेड ऑफ करेक्ट फिगर, यानी कि 15,620 का डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया है. आर यू एग्रीइंग. वो क्या बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ करेक्ट फिगर फॉर डिस्काउंट्स रिसीव्ड, यानी कि 15,620 का फिगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है. ठीक है, तो ये तो गलती की है कि भाई परचेस आना ही नहीं चाहिए था डेबिट साइड में. लेकिन जो डेबिट आना चाहिए, डिस्काउंट रिसीव कब होता है फ्रेंड्स जब हम पेमेंट कर रहे हैं. राइट, तो अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कम पेमेंट करेंगे तो ही इसको डिस्काउंट बोलेंगे. तो हमारा क्रेडिट बैलेंस कम होगा, यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलवेज डेबिट होगा. तो कहने का मतलब क्या है कि ये करेक्ट एंट्री है जो उन्होंने नहीं की है. ये क्या है करेक्ट एंट्री है जो उन्होंने नहीं की है, और ये जो रॉन्ग एंट्री है वो उन्होंने डेबिट किया है. तो मैथमेटिकली क्या हुआ फ्रेंड्स कि हमें 15,620 से डेबिट करना था और हमने किया कितने से 28,400 से, यानी कि 12,780 ज्यादा डेबिट किया है. ठीक है, गॉट इट.
तो हम क्या कर रहे थे ये क्वेश्चन में, हम एरर ढूंढ रहे हैं उसकी कि उसने कौन सी गलती की है, इसमें से कौन सी गलती ऐसी है जिसकी वजह से हमारा बैलेंसेस ये हो सकते हैं कि भाई कंट्रोल में 768,420 और लेजर में 781,200। पता चला? यानी कि क्या था कि कंट्रोल अकाउंट में हमारा 12,780 से बैलेंस कम था, हम उसका लॉजिक ढूंढ रहे हैं। तो उसका लॉजिक हमें यहाँ मिल गया कि हमने खामोखा गलत एंट्री डेबिट की, लेकिन एक सच एंट्री थी जो डेबिट करनी थी वो नहीं की है। तो उसका नेट इफेक्ट क्या आ रहा है कि 12,780 से ज्यादा डेबिट हो गया। ठीक है, करेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे और इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा पता है, ये देखो 12,780 का जो डिफरेंस है वो निकल जाएगा डेबिट में से, तो आपका बैलेंस 12,780 से बढ़ जाएगा ना। और अगर 12,780 से बढ़ जाएगा तो वो 768,420 बढ़ के हो जाएगा 781,200। अभी क्लियर कि फिर से ट्राई करें? बिंदास बोलो, अपने मेथड चेंज करके फिर से कर देंगे एक्सप्लेन। क्लियर? ब्रज, क्योंकि उसने एरर पूछा है। ठीक है, तो लॉजिकली क्या हुआ कि उसने डेबिट कर दिया जो नहीं करना था, और जो करना था वो डेबिट नहीं किया, लेकिन उसका मैथमेटिकल इफेक्ट क्या आया फ्रेंड्स कि हमने ज्यादा 12,780 डेबिट कर दिया था। और अब हम क्या फाइंड कर रहे थे, पॉसिबल एरर्स। एनीवेज, एक बार फिर भी देख लेना घर पे जाके खुद से कि अगर अकेले सॉल्व कर रहे हो तो लॉजिक सेट हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट, क्या दिया है, पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बिलो कंटेन्स अ नंबर ऑफ एरर्स। वो बोल रहा है कि ये जो कंट्रोल अकाउंट बना है ना उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, सुधार देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है लास्ट में, व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द पेबल्स लेजर। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा पेबल्स लेजर में जब एरर्स करेक्ट कर देंगे तब। ठीक है, तो उसके लिए तो क्या करेंगे हम, या बाजू में बना देते हैं अपना पेबल्स लेजर। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। पेबल्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है फ्रेंड्स, क्रेडिट, यानी जिस एंट्री से हमारा बैलेंस बढ़ना चाहिए वो यहाँ आएगी और कम होना चाहिए वो डेबिट साइड आएगी। राइट, अभी सबसे पहले स्टार्ट करते ही उसने पेएबल लेजर कंट्रोल का बैलेंस क्या दिया है, देखो गलती है। राइट, उसको ओपनिंग में दिखा है, लेकिन वो यहाँ आना चाहिए था ना। सेकंड, परचेस इज वन टू, पहले ये साइड ले लेते। ठीक है, कैश पेड, हाँ वो तो डेबिट साइड आना चाहिए। परचेस रिटर्न, परचेस कहाँ आता है फ्रेंड्स, क्रेडिट साइड, क्योंकि उससे हमारा बैलेंस बढ़ता है, तो परचेस रिटर्न भी उसने सही लिखा है। चलो ये साइड खत्म, अभी इस साइड आ जाते हैं। परचेसिस तो सही रिकॉर्ड किया है भाई, उससे हमारा बैलेंस बढ़ेगा पेबल्स का, क्योंकि वो क्रेडिट परचेस है। ठीक है, तो 1268600। कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट डेबिट बैलेंस, ये कॉन्ट्रा वाला मैंने जब आपको समझाया था तब मैंने क्या लाइन बोला था आपको कि कॉन्ट्रा की वजह से हमेशा, हाँ कॉन्ट्रा की वजह से रिसीवेबल और पेएबल्स दोनों ही कम होंगे। ठीक है, तो अगर पेएबल को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा माइनस। डिस्काउंट रिसीव्ड भी इसने क्रेडिट में रखा है, बोलो भाई डिस्काउंट से हमारा लायबिलिटी कम होता है ना, तो उसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट में ये सारी एंट्रीज हो गई, अब अपने आप हम क्लोजिंग नया फाइंड कर लेंगे। करके देखो टोटल क्या आ रहा है।
आ रहा है ऑप्शन ए 1222800। चलो नेक्स्ट। ठीक है, सब में इतना ही था। एक तो उसने ओपनिंग बैलेंस गलत जगह पे लिखा हुआ था और दूसरा क्या, ये कॉन्ट्रास्ट में गलती की थी और डिस्काउंट रेशियो। 3 बैलेंसेस उसने गलत लिखे थे, उसके बाद तो हमने बस प्लस माइनस किया। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े। ऑर्डर रिसीव्ड अ स्टेटमेंट फ्रॉम वन ऑफ इट्स सप्लायर। क्या मिला है हमें? स्टेटमेंट मिला है किससे? सप्लायर्स। ओके, क्या नाम है सप्लायर का? अल्टा। वो क्या बोल रहा है कि भाई 3980 दो मुझे, लेकिन हमारी बुक्स, हम ऑर्डर है, ठीक है, हमारी बुक्स में क्या है? पेबल कितना है? 230। यानी कि हम बोल रहे हैं कि भाई $230 देने हैं अल्टा को, और अल्टा क्या बोल रहा है? लाओ बाय 3980। राइट, ये हमारा पेबल्स लेजर है। ये किसका बुक्स है? ऑर्डर बुक्स। यानी कि हमारे बुक्स में हम क्या बोल रहे हैं? कि हमें 230 पे करना है। ठीक है, सप्लायर जो अल्टा है, क्या है वो? सप्लायर। उसकी बुक्स में क्या है? वो बोल रहा है भाई उसे 3980 लेने के। ठीक है, वो मांग रहा है हमसे। चलो, कंपैरिजन ऑफ द स्टेटमेंट एंड लेजर अकाउंट रिवील फॉलोइंग डिफरेंसेस। 3 डिफरेंसेस दिए, उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट डिफरेंस रिमेन्स। यानी कि ऊपर की आइटम्स एडजस्ट करने के बाद दोनों बैलेंस में क्या डिफरेंस रहेगा, वो क्वेश्चन है। ओके, तो चलो बैलेंस शीट हमने ले लिए दोनों। अब जिसका भी इफेक्ट जिस भी साइड देना होगा वहां हम दे देंगे। ठीक है, चलो पहले से देखते हैं। नंबर 1, अ चेक सेंट बाय ऑर्डर हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। अभी समझो फ्रेंड्स, हमने अगर चेक सेंड किया है हमारी ऑफिस से, तो हमने तो दूसरी दिन क्या किया होगा? अल्टा डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया होगा, बैंक डे क्रेडिट कर दिया होगा, हमारे बैंक बैलेंस में से तो निकाल दिया होगा वो अमाउंट। यानी ये 230 है वो 270 लेस होने के बाद है। लेकिन क्योंकि चेक अल्टा को मिला नहीं है, तो उसमें वो रिड्यूस हुआ नहीं होगा। राइट, तो हम उसको क्या करेंगे? -270। हमने चेक दे दिया है तो हमने तो क्या है? रिड्यूस कर ही दिया होगा। राइट, सिंपल लॉजिकल। सेकंड, नॉट रिकॉर्डेड गुड्स रिटर्न। हमने 180 के गुड्स रिटर्न कर दिए फ्रेंड्स, तो क्या हम उसके पैसे देंगे उसे? नहीं देंगे। उसने वो गुड्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किए, इसलिए उसका बैलेंस ज्यादा होगा। अगर वो 180 तो हम पे करने वाले नहीं, तो वो भी उसको माइनस कर देना चाहिए। राइट। थर्ड एंट्री, ऑर्डर मेड अ कॉन्ट्रा एंट्री रिड्यूसिंग द अमाउंट ड्यू टू अल्टा बाय 3200। 3200 का क्या है भाई? कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, यानी कि रिसीवेबल और पेएबल। ड्यू फ्रॉम अल्टा इन ऑर्डर्स रिसीवेबल। नो सच एंट्री हैज बीन मेड इन अल्टास। यानी अल्टा के बुक्स में क्या हालत है पता है? वो रिसीवेबल साइड भी 3200 दिखा रहा होगा और पेएबल साइड भी 3200 दिखा रहा है, जो ऑर्डर ने खत्म कर दिया है। तो सेम एंट्री हम यहाँ करना चाहे तो हमेशा कॉन्ट्रा में क्या होता है फ्रेंड्स? रिसीवेबल और पेएबल दोनों का बैलेंस रिड्यूस होता है, तो यहाँ पे भी वो 3200 रिड्यूस होना चाहिए। राइट, तो अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं आई, तो 230। और अगर ये सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है? 330। राइट, तो क्या हो गया डिफरेंस? 100। इजी। चलो नेक्स्ट। ये पूरे चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको क्या करना है? दोनों बैलेंसेस लिख लेने, और जिसका एडजस्टमेंट जहां होने वाला है उसको प्लस माइनस करोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, 221। A business had a receivables ledger control account, did not agree with the total balances। देखो कंट्रोल अकाउंट है वो टैली नहीं हो रहा है, किससे? रिसीवेबल्स लेजर। यानी कि वो क्या बोल रहा है कि जो हम टोटल मार के जो एक एक एंट्री करके जो लेजर आता है ना हमारा कंट्रोल अकाउंट, वो टैली नहीं हो रहा है। किससे? रिसीवेबल्स लेजर। सर रिसीवेबल्स लेजर में क्या होगा? हर एक बंदे का जो इंडिविजुअल जो लेजर होता है, उस सब का टोटल जो है उसे बोलेंगे रिसीवेबल्स लेजर। ठीक है, गॉट द आइडिया? वो दोनों के बीच में डिफरेंस ऐसा बताया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला कि सेल्स डे बुक थी ना, वो ओवरकास्ट बाय $10। यानी कहने का मतलब क्या है? लेट्स से 15 मार्च
उसकी जो सेल्स डे बुक थी ना, उसमें ए बी सी डी सब ने 2500 का सेल हमने किया, ठीक है, और इसका टोटल क्या होगा 10,000। लेकिन हमने क्या रिकॉर्ड किया गलती से 10,010। गॉट इट? क्या बोला उसने, सेल्स डे बुक हमने ओवरकास्ट कर दी $10 से। अभी उसका इफेक्ट क्या आएगा फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्या, अभी आप समझो, अगर हमने ये टोटल अगर ओवरकास्ट कर दिया, लेकिन हमें पता होगा कि हमने गलती की है। अरे अगर हमें पता होता हमने गलती की है तो हम गलती करते ही नहीं ना। यानी हम टोटल निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। What effect will this leave on receivables ledger control account? अभी ये तो ओवरकास्ट हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर हमें ये सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, चलो बताओ, ए बी सी डी। परफेक्ट, समझ गए ना आप। हमने उसको डेबिट किया है 10 से, उसमें से क्रेडिट कर देंगे 10, तो हो जाएगा ना 10,000। तो कंट्रोल अकाउंट है, ठीक है, लेजर को टच करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट में 10 से क्रेडिट कर देंगे हम। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हो ना जो खाली फैक्ट्स में बात कर रहा हो, तो आप खुद का अपना एग्जांपल बना के भी सॉल्व करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल है, बट जस्ट आप ये टेक्निक भी यूज कर सकते हो। 222, a supplier sent Lord a statement showing a balance outstanding of 14,350। ये किसका बैलेंस है, सप्लायर। सप्लायर का बैलेंस क्या है 14,350। लॉर्ड्स रिकॉर्ड्स क्या बोला रहा है 14,500। यानी हम हमारे रिकॉर्ड्स की बात कर, और दूसरा क्या है सप्लायर। हमारे हिसाब से क्या है 14,500। सप्लायर क्या बोल रहा है 14,350, राइट। ओके, व्हाट आर द फॉलोइंग रीजन, एज आई सेड यू, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वन बाय वन सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ठीक है। हमें बेसिकली पहुंचना है कि ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्यों है, ठीक है। गॉट इट। ऑप्शन ए, द सप्लायर सेंट एन इनवॉइस फॉर 150 व्हिच लॉर्ड हैज नॉट येट रिसीव्ड। वो क्या बोल रहा है कि सप्लायर ने एक इनवॉइस सेंड किया। सप्लायर अगर इनवॉइस सेंड करेगा तो क्या वो सप्लायर रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। और क्या बोल रहा है लॉर्ड हैज नॉट येट रिसीव्ड, तो यानी 14,350 में वो 150 आ गया है, लेकिन लॉर्ड ने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अगर उसने 150 हमें ऐड करना पड़ेगा। भाई ऑलरेडी सप्लायर का बैलेंस 150 से कम है, तो आप यहाँ पे 150 से लॉर्ड्स रिकॉर्ड बढ़ाओगे तो कैसे सोल्व होगा। यानी ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। पता चला ना, सप्लायर सेंट एन इनवॉइस, और जिस बंदे ने इनवॉइस भेजा है उसने तो 150 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है। लॉर्ड हैज नॉट येट रिसीव्ड, तो ये एंट्री का इफेक्ट क्या आएगा फ्रेंड्स, ये 14,500 में एक और 150 बढ़ जाएगा। ऑलरेडी हमारा डिफरेंस क्यों है बताए, सप्लायर का बैलेंस कम है 150 से, यहाँ तो हम लॉर्ड्स का बैलेंस बढ़ा देंगे 150 से। तो ऑप्शन ए वो गलत ऑप्शन। सेकंड, सप्लायर हैज अलाउड लॉर्ड 150 कैश डिस्काउंट। ये क्या बोल रहा है, सप्लायर ने हमें हमें 150 का सीडी दे दिया है, ठीक है, कैश डिस्काउंट। यू हैड यानी हमने नहीं रिकॉर्ड किया है। हाँ तो चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या आया, सीम्स गुड। ये एरर हो सकती है, बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। जाए नेक्स्ट पे।
223 which of the following, चलो थियरी है, चलो बता दो ऑप्शन फटाफट से चैट में. which of the following items would, focus friends, not lead to difference between लेजर में और कंट्रोल अकाउंट, दोनों में डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा. कौन सा ऑप्शन? ओके चलो पॉज मारते हैं यहाँ पे. हमारी स्टेलिंग की सी भी राइट लग रहा है. Lord has paid the supplier 150 which he has not yet accounted for. आपका रीडिंग में गलती हो रहा है अमन. यहाँ पे which he ये बोला है ना. Lord has paid the supplier $150 which he has not yet accounted. यहाँ पे he यानी आप क्या समझ रहे हो अमन? लॉर्ड ने रिकॉर्ड नहीं किया कि सप्लायर ने नहीं किया? परफेक्ट. तो कहने का ऑब्वियसली जिसने सब पेमेंट किया होगा उसने तो रिकॉर्ड किया ही होगा, राइट. तो सप्लायर ने पेमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है. कितना? 150 का. तो जब वो करेगा तो क्या होगा? उसका बैलेंस और कम हो जाएगा डियर, राइट. वो सप्लायर है, वो पैसा मांग रहा है हमसे, ठीक है. अच्छा लॉर्ड ने रिकॉर्ड नहीं किया ऐसा समझ? नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? लॉर्ड हैज पेड द सप्लायर, जो बंदा पे करेगा वो तो रिकॉर्ड करेगा ही ना. विच ही यानी ये सप्लायर की बात कर रहा है कि सप्लायर हैज नॉट येट अकाउंटेड. आप एक कॉमन सेंस से सोचो कि मैं पेमेंट कर रहा हूं, वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया और सामने वाले ने रिकॉर्ड किया, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है. गलती क्या हो सकती है? हमने पेमेंट किया है लेकिन सामने वाले ने रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है. तो यहाँ पे जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे जो विच ही हैज नॉट येट अकाउंटेड का बात हो रहा है ना, वो क्या है? सप्लायर के कॉन्टेक्स्ट में लॉर्ड हैज पेड द सप्लायर $150 विच ही हैज नॉट येट अकाउंटेड, यानी कि सप्लायर ने नहीं अकाउंट किया है, ठीक है. क्योंकि अगर हमने पैसा दिया है तो हमें तो पता ही होगा ना. गॉट इट? बेसिकली वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कंफ्यूजन हो रहा है अंडरस्टैंडिंग में. ये सी ऑप्शन जो है वो ये बोल रहा है कि सप्लायर ने रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है. चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. चलो 223 का आंसर क्या लग रहा है? Which of the following items की वजह से डिफरेंस नहीं आएगा? ब्रज इज सेइंग डी. अमन आप भी चेक कर लो क्या लग रहा है. देखो टोटलिंग वाले तो है, उससे क्या होगा? कंट्रोल अकाउंट हिल जाएगा, राइट. लेकिन रिसीवेबल लेजर जो होता है वो तो हम इंडिविजुअली एक एक बंदे को देखते हैं, ठीक है. तो उसमें गलती नहीं होगी, लेकिन डिफरेंस हो गया ना फ्रेंड्स. और ये देखो ओवर स्टेटमेंट इन कस्टमर्स अकाउंट, इससे क्या होगा? वो इंडिविजुअल लेजर हिल जाएगा. टोटल सही किया होगा हमने, राइट. तो ये तीनों की वजह से किसी एक में इंपैक्ट आ रहा है तो क्या होगा? डिफरेंस होगा. पोस्टेड टू रॉन्ग कस्टमर, यानी एक ही जगह अगर बी को दे दिया है तो क्या होगा? टैली तो करेगा ही वो टोटल्स, राइट. $224. A receivables ledger control account showed a debit balance. कंट्रोल अकाउंट और रिसीवेबल्स लेजर अकाउंट, ठीक है. कंट्रोल अकाउंट में क्या बोला? डेबिट बैलेंस 37642 और रिसीवेबल लेजर में 35840. ओके. क्या है डिफरेंस? 1802. राइट. डिफरेंस कुड बी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो वन बाय वन हमें देखना पड़ेगा, ठीक है. ऑप्शन नंबर ए, अंडर कास्टिंग द सेल्स डे बुक. अंडर कास्टिंग द सेल्स डे बुक. चलो डिफरेंस की वजह क्या है फ्रेंड्स? कि हमारा जो इंडिविजुअल लेजर है वहां पे 1802 कम है, राइट. यानी कि कंट्रोल अकाउंट में ज्यादा है
अभी ये क्या बोल रहा है, अंडर कास्टिंग द सेल्स बुक। अभी सेल्स डे बुक में से एंट्री कहाँ होती है फ्रेंड्स, कंट्रोल अकाउंट में। तो वो बोल रहा है कि कंट्रोल अकाउंट में 1802 कम है, तो नहीं भाई ये एरर नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट ऑलरेडी ज्यादा है, हमें उससे कम करना है, ठीक है, बढ़ाना नहीं है। ओके, तो ये नहीं है। ओवरकास्टिंग द सेल्स रिटर्न डे बुक बाय 1802, तो उससे भी क्या होगा फ्रेंड्स पता है, 37642 में इफेक्ट नहीं आएगा। सेम चीज हमें क्या करना है, रिसीवेबल लेजर को इधर बढ़ाना है या फिर कंट्रोल अकाउंट को घटाना है। ऑप्शन सी, कैश रिसीट्स ऑफ 1802 ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ कस्टमर्स अकाउंट, एंटरिंग कैश रिसीट्स ऑफ 1802 ऑन डेबिट साइड ऑफ अ कस्टमर अकाउंट। चलो कैश रिसीट का एंट्री क्या होता है, कैश डेबिट टू सप्लायर। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि हमने सप्लायर को डेबिट कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सप्लायर का बैलेंस 1802 से अगर डेबिट किया होगा फ्रेंड्स, तो आपको पता है ये डेबिट वाली इफेक्ट क्रेडिट में ठीक करनी हो तो कितना इफेक्ट हो जाता है, डबल हो जाता है, राइट। तो अगर हम ये एंट्री को हम सही मानेंगे कि भाई 1802 का कस्टमर्स अकाउंट, राइट, अब ये कस्टमर्स अकाउंट है, यानी ये किसकी बात हो रही है, लेजर की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हम टोटल ही खेलते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि 1802 है, वो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। अगर फ्रेंड्स ऐसा एरर होगा तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा डबल अमाउंट का। तो देखो 100 इंटू 2, ये वाला डिफरेंस आ जाएगा। तो हमें तो 1802 इंटू 2 इतना डिफरेंस चाहिए ही नहीं, हमारा डिफरेंस तो क्या है 1802 का है। गॉट इट, लास्ट एंट्री। अभी वैसे तो कुछ बचा नहीं है तो डी सिलेक्ट करके आ जाने का, लेकिन देख लेते हैं। A contra with the payables ledger control of 901 on debit side। देखो कॉन्ट्रा से क्या होगा, हमेशा बैलेंस कम होगा। With the payables ledger control account of 901 on debit side of the receivables ledger control account, ठीक है। सेम मैंने जो डिस्कस किया, अगर आप गलत साइड पे एंट्री दे दोगे, गलत साइड पे एंट्री दे दोगे, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको डबल अमाउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने 901 जो किया था रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट में, उसको हम 1802 से रिड्यूस करेंगे, तो वो टैली हो जाएगा। बेसिकली देखो रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल में आपको क्या होता है, डेबिट नहीं करना था, क्रेडिट करना था, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया, कॉन्ट्रा से क्या होता है, रिसीवेबल्स भी रिड्यूस होता है, पेबल्स भी रिड्यूस होता है। अगर रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट होता है और अगर हमें उसको रिड्यूस करना है तो हमें क्रेडिट करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, 901 से डेबिट कर दिया। तो उस गलती को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1802 से क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। और अगर 1802 से क्रेडिट करोगे, यानी अगर रिसीवेबल है जिसका बैलेंस डेबिट होता है, उसको क्रेडिट करोगे 1802 से, यानी वो रिड्यूस होगा और वो आ जाएगा 35840। एनी डाउट इन दिस वन? चलो नेक्स्ट। ये 901 वाला तो आपको पता चलता है ना भाई, डेबिट साइड वाला डबल इफेक्ट आ जाता है क्रेडिट पे, वो सब। चलो नेक्स्ट 225। Starbucks has received a statement of account from one of its suppliers showing an outstanding balance due to it, ठीक है। फिर से सेम करते हैं, अवर बुक्स में क्या है और किससे स्टेटमेंट, सप्लायर है ना, ठीक है। चलो हाँ, सप्लायर के बुक्स में 1350 है। द लेजर अकाउंट सोर्स, यानी ये हमारा लेजर है 260। Supplier has disallowed a cash discount of $80 due to late payment of invoice। अभी डिस्काउंट देने का राइट किसके पास होता है फ्रेंड्स, जिसने सेल किया होता है, ठीक है। हम क्या खुद से जाकर डिस्काउंट ले सकते, किसी बंदे ने आपको बोला एमआरपी 10,000, आप बोलते लो 5,000 रख, 5,000 डिस्काउंट, ऐसा होता है क्या?
डिस्काउंट किसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा? सप्लायर को। तो हमने क्या किया है, 80 का डिस्काउंट ले लिया था बुक्स में, लेकिन हमने लेट पेमेंट किया तो सप्लायर ने डिसअलाउ कर दिया है, ठीक है। सप्लायर ने क्या किया, वो अकाउंट डिस्काउंट डिसअलाउ कर दिया, यानी कि हमें पता नहीं था, हम तो भाई $80 कम करके बैठे, लेकिन हमें अब पता चल रहा है कि भाई हमने डिस्काउंट मान लिया बुक्स में, लेकिन सप्लायर ने नहीं एक्सेप्ट किया वो, क्योंकि हम लेट हो गए पेमेंट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 80 यहाँ पे प्लस करो या माइनस, बोलो। क्योंकि हमने क्या पहले डिस्काउंट ले लिया है, तो खाली खाली माइनस कर दिया था। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसने तो सही रिकॉर्ड किया है और डिस्काउंट वो दे नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लायर हैज नॉट येट अलाउड फॉर गुड्स रिटर्न एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। अभी एट द एंड ऑफ द पीरियड का मतलब क्या है पता है, कि जब उसने स्टेटमेंट दिया होगा लेट्स से 31 मार्च तक का, ठीक है, और हमने क्या है 28 या 29 ऐसे टाइम पे हमारे यहाँ से गुड्स रिटर्न करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में भेजे, तो क्या होगा, शायद उसको मिले नहीं, लेकिन इसमें वो क्या मना कर पाएगा? नहीं। हाँ, अभी उसका 1350 है, लेकिन जब भी उसको ये गुड्स रिटर्न मिलेंगे तो वो 270 से रिड्यूस हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब डिफरेंसेस सेट होने के बाद क्या होगा। वो जो बोल रहा है कि आपको 1350 देना है, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे गुड्स रिटर्न का आइडिया नहीं है, जो हमने कर दिए हमारे एंड से, तो उसको हम यहाँ से रिड्यूस करेंगे 270 को। कैश इन ट्रांसिट, हमने कैश भी भिजवा दिया है लेकिन रास्ते में, तो सप्लायर ने तो ऑलरेडी रिड्यूस नहीं किया हमारे बैलेंस में से, लेकिन हमने तो भिजवा दिया है। तो जब भी उसको मिलेगा फ्यूचर में, ये गुड्स भी कभी ना कभी उसको मिलेगा और कैश भी उसको 2-3 दिन में मिल ही जाएगा। तो ये दो एंट्री अगर उसकी सही हो जाती है बुक्स में, देखो हमने क्या गलती की है गुड्स रिटर्न रिकॉर्ड करके? नहीं। हम इफेक्ट कहाँ देंगे, जहां वो ट्रू पोजीशन नहीं है, ठीक है। क्या हमने 830 हमारे बैलेंस में से रिड्यूस करके गलती की? नहीं भाई, हमने तो पेमेंट निकाल दिया है ना हमारे यहाँ से। तो थोड़े टाइम में, अभी क्या है टाइमिंग डिफरेंस है, लेकिन आफ्टर सम टाइम 1 और 2 डेज ये 1350 में से गुड्स रिटर्न की वजह से 270 भी रिड्यूस हो जाएगा और उनको 830 का कैश मिलेगा, तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अभी देखो फ्रेंड्स, ये बैलेंस क्या आया, 260 प्लस 880, और 1350 माइनस 270, $250। मिल गया आंसर। राइट, 90 का डिफरेंस रहेगा। क्या पूछा है, अब अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस क्या रहेगा अगर ये सब चीज कंसीडर करो तो? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 226। चलो थियरी क्वेश्चन है, भले उसने फिगर्स दिए। क्या बोल रहा है, डे बुक अंडरकास्ट, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड करेक्ट दिस एरर्स? अब पहले बात समझो, अगर डे बुक और सेल्स डे बुक दोनों के टोटल में एरर की है, तो एरर कौन से अकाउंट में होगा, लेजर में होगा या कंट्रोल अकाउंट में होगा? अगर डे बुक ओवरकास्ट और अंडरकास्ट करोगे तो गलती कहाँ होगी, लेजर में होगी, बुक्स में इंडिविजुअल वाले, या फिर कंट्रोल अकाउंट में? ब्रज क्या लग रहा है? अंडरकास्ट और ओवरकास्ट क्या है अमन? टोटलिंग एरर। तो हमने तो फंडा देखा ना, हम क्या करते हैं, सेल्स डे बुक का टोटल होता है, वो एंट्री को कंट्रोल अकाउंट में ले जाते हैं, और जो इंडिविजुअल ABCDEFG जितने भी अगर कस्टमर्स होते हैं, उनको तो हम इंडिविजुअली एक एक जाके रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसमें टोटलिंग का इश्यू आ ही नहीं सकता, राइट। तो उसे लेजर बोलते हैं। और कंट्रोल अकाउंट क्या बोलते हैं, जो हमने पूरे दिन का अगर सेल्स डे बुक, परचेस डे बुक, कैश रिसीट्स,
वो सबके टोटल के बेस पे जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, एनीवेज तो एरर होगा कंट्रोल अकाउंट में क्योंकि वो टोटलिंग एरर है, अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट। ठीक है, तो ये लेजर बैलेंस एडजस्ट करने का तो बात ही गलत है क्योंकि हमें करेक्ट करनी है एरर। ठीक है, और हमें पता है एरर कहाँ है, कंट्रोल अकाउंट में। अभी ये दोनों में कंट्रोल अकाउंट दिया है। ठीक है, अभी आप बोलो, ये बोल रहा है कि नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और एक बोल रहा है डिक्रीज इन प्रॉफिट। आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑप्शन ही गलत है। सर क्यों? अरे देखो ना, डे बुक का था वो अंडरकास्ट किया 500 से, यानी कि एक्सपेंस 500 कम रिकॉर्ड हुआ, और सेल्स डे बुक क्या किया, 700 ज्यादा रिकॉर्ड किए, यानी इनकम है वो 700 ज्यादा रिकॉर्ड की। तो इसकी वजह से क्या होगा, 1200 का डिफरेंस आ जाएगा ना फ्रेंड्स प्रॉफिट में। अरे कुछ तो आएगा, चलो ये तो मैथ्स करना ही नहीं है आपको। ये तो एक, अगर 500 से हमने कुछ किया और डेबिट साइड इफेक्ट और क्रेडिट साइड इफेक्ट अगर 700 से किए, तो ऐसा कैसे होगा कि दोनों का इफेक्ट ही ना हो प्रॉफिट पे। गॉट इट? अगर हम किसी भी, दोनों ही P&L आइटम है, ठीक है, एक के डेबिट वाले में 500 की गलती की है और क्रेडिट वो सेल्स रिलेटेड है उसमें 700 की गलती की है, और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। ऐसा कैसे होगा? हम एंट्री क्या करते हैं कंट्रोल अकाउंट में से, रिसीवेबल टू सेल्स और परचेज टू पेएबल्स, यानी कि हम प्रॉपरली टच कर रहे हैं P&L आइटम्स को। तो अगर डेबिट 500 से किया है और क्रेडिट डेबिट वाली साइड में 500 की गलती की और क्रेडिट वाली साइड में 700 की गलती की, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आने ही वाला है प्रॉफिट पे। तो ऑप्शन सी भी गलत है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि वो टोटलिंग एरर है तो कंट्रोल अकाउंट में आएगा और प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है 1200 का। क्योंकि देखो हम 700 ये जो ज्यादा इनकम बुक कर लिया वो रिकॉर्ड, यानी उसको एक्सपेंस ऑफ करेंगे, 700 से प्रॉफिट गिराएंगे, और एक्सपेंस हमने 500 कम रिकॉर्ड किया था, यानी 500 का एक्सपेंस और रिकॉर्ड करेंगे तो उससे भी क्या प्रॉफिट गिरेगा। ठीक है, तो हो गया 1200। पर ये गिनने की जरूरत ही नहीं थी, हमें क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि भाई अगर 500 का डेबिट साइड में इफेक्ट है और दोनों ही P&L आइटम है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो अगर कोई बोल रहा है नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट तो वो गलत ऑप्शन। और ये ए और बी तो पहले ही गलत हो गए क्योंकि वो लेजर्स में करेक्शन करवा रहे थे। भाई गलती कंट्रोल अकाउंट में तो लेजर्स में क्यों करेक्शन करेंगे। गॉट इट? चलो बता दो इसका आंसर, एकदम सिंपल है। क्या बोला है, टोटल क्या था 22560, उसके ऊपर सेल्स टैक्स प्लस किया 33840, तो टोटल क्या आया 259440। लेकिन लेजर में क्या ले गए कंट्रोल अकाउंट में 254940। तो बताओ क्या एडजस्टमेंट करोगे। यानी ये फिगर है 22560, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया 33840, तो टोटल क्या आया 259440। क्या है फ्रेंड्स, परचेस है। लेकिन कंट्रोल अकाउंट में एंट्री क्या कर दी हमने, पेबल्स कंट्रोल में। क्या हुआ, कुछ हो रहा है कि क्लिक नहीं? अमन क्या लग रहा है? परफेक्ट। देखो पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, पेबल है अगर तो हमें सप्लायर को पूरा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ये उसने क्या किया है पता है, आपका CST और उसको टच कर रहा है, इम्पैक्ट दे रहा है उसमें। एक तो इसने डायरेक्ट सेल्स टैक्स ले लिया और दूसरे में उसके अंदर 4500 को छेड़ रहा है। ठीक है, लेकिन समझो पेबल तो अगर होगा तो वो हमसे टैक्स भी लेगा, यानी ये अमाउंट सही है। दूसरा बात, हमारा डिफरेंस क्या है 4500 का, तो अगर हमने 254 से क्रेडिट किया गलती से, तो एक 450 का और क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें ज्यादा क्रेडिट करना है। तो ये दोनों ऑप्शन में था,
लेकिन लिस्ट ऑफ सप्लायर में एडजस्टमेंट की बात ही नहीं आएगी ना फ्रेंड्स, वो तो इंडिविजुअली सही जाएगा। गलती तो हमने लेजर पोस्टिंग में की है, कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है, तो नो एडजस्टमेंट। जो आप लोग पहुंच ही गए थे उस आंसर तक, इट्स राइट आंसर। 228 in reconciling the receivables ledger control account with the list, देखो क्या कर रहा है वो, कंट्रोल अकाउंट को लिस्ट के साथ कंपेयर कर रहा है। लिस्ट में क्या होता है, इंडिविजुअल सबका नाम होता है, और कंट्रोल अकाउंट में क्या होता है, एक टोटल फिगर होती है। फॉलोइंग एरर्स वेर फाउंड, सेल्स डे बुक जो है ना, उसको ओवरकास्ट किया हुआ है 370 से। क्या किया हुआ है, टोटल 370 से ज्यादा किया है। ओके, सेकंड क्या है, a total of 940 from cash receipts book had been recorded in the receivables ledger control account as 490. क्या हुआ डिफरेंस, 940 माइनस 490, 450, और यहाँ पे 370 का ओवरकास्ट किया है। चलो पूरा मैंने बता दिया, अब ऑप्शन आप बता दो मुझे क्या आएगा। क्या हुआ, सॉल्व कर रहे हो कि चालू ही नहीं हो रहा है सब। सी, सूरज कम ऑन, एकदम सिंपल यार, तुम लोग कितना टाइम ले रहे हो यार इसमें, ऐसा कैसे होगा। बी, सी, सेल्स डे बुक हैड बीन ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमने सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड किया, सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड किया कहां पे, अगर ये टोटलिंग की बात हो रही है, ठीक है, दोनों में लेजर कंट्रोल पे इफेक्ट देखो। एक ओवरकास्ट, डे बुक का ओवरकास्ट से क्या होगा फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में एरर होगा, राइट, क्योंकि टोटल के बेस पे हम वहीं पे एंट्री करते हैं। जो लेजर होता है रिसीवेबल, जिसमें इंडिविजुअल होता है, वो तो हम एक एक बंदे का जाकर रिकॉर्ड करेंगे। तो डे बुक में अगर टोटल ज्यादा किया कम किया, उससे उसमें कोई इफेक्ट आएगा नहीं। दूसरा, जो टोटल में एरर हुआ है कैश रिसीट वाला, सेकंड वाला, उसमें भी रिकॉर्डिंग में एंट्री एरर कहाँ हुआ है, लेजर कंट्रोल में, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये जो है ऑप्शन ही निकाल देने थे, जिसमें वो लेजर रिसीवेबल लेजर को टच करने की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बचे दो ऑप्शन। अभी अब देखो लॉजिकली, सेल्स डे बुक हैड बीन ओवरकास्ट, यानी कि 370 से हमने ओवरकास्ट किया था, यानी कि जो रिसीवेबल कंट्रोल है, एंट्री क्या होती है फ्रेंड्स सेल्स की, रिसीवेबल्स कंट्रोल डेबिट टू सेल्स। अगर 370 से ओवरकास्ट किया है, यानी हमने डेबिट कितना ज्यादा कर दिया है, 370 ज्यादा डेबिट किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a total of 940 from the cash receipt books had been recorded in the receivables। अभी देखो कैश रिसीट का एंट्री क्या होता है फ्रेंड्स, कैश टू रिसीवेबल्स, ठीक है। तो वो एंट्री क्या था, 940, लेकिन हमने क्या किया 490, यानी कि हमने क्रेडिट क्रेडिट 500 से कम किया, राइट। तो हमें ये क्रेडिट करना है 500, प्लस आप देखो हमने डेबिट ज्यादा कर दिया 370, तो उसका इफेक्ट भी क्या होगा, 370 से करना पड़ेगा। एक खाली 940 माइनस 490 500 नहीं होगा, 450 है। गॉट इट। 370 क्या हुआ,
रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स में 370 ज्यादा डेबिट कर दिया है, तो उसको करेक्ट करने के लिए उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमने कम क्रेडिट किया 450 को, तो दोनों का इफेक्ट एक ही साइड पे आएगा 820। ठीक है, गॉट इट अमन? की डाउट है? हाँ, आपने माइनस कर दिया, एनीवेज 229। मार्क इज अ सोल ट्रेडर हु हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग, यानी कि वो सोल ट्रेडर है और उसने बाकी की नीचे की आपको इंफॉर्मेशन दी है। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? कॉस्ट ऑफ मार्क्स परचेसेस। ऐसा कभी भी परचेसेस या सेल्स या कैश पेमेंट या ऐसा फिगर पूछे तो हमें सीधा क्या कर लेना है? लेजर बना देना है। क्या कर देना है? लेजर बना देना है। कौन सा पूछा है? परचेसेस, यानी हमें कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा, रिसीवेबल या पेएबल? राइट, ये हो गया पेएबल्स, डेबिट क्रेडिट। पेएबल्स में क्रेडिट बैलेंस नॉर्मल होता है, यानी अगर जो बैलेंस हमें प्लस करना है वो यहाँ आएगा और माइनस करना है वो डेबिट साइड आएगा। चलो बताओ, ट्रेड रिसीवेबल का क्या करें हम? अरे क्या करेंगे उसका भी, इररिलेवेंट। ट्रेड पेएबल्स का ओपनिंग दिया हुआ है 130, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, इसको कहाँ रिकॉर्ड करूं, डेबिट या क्रेडिट? हाँ, कुछ नहीं करना है, वो क्या है, रिसीवेबल के रिलेशन में ये वाला आएगा, कैश पेड टू सप्लायर्स, कहाँ आएगा, डेबिट से। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा कि नहीं आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड पक्का ब्रज? नहीं आएगा? डिस्काउंट कब रिसीव होता है? रिसीवेबल में नहीं आता है वो, परचेस में तो आएगा ही। कॉन्ट्रा से क्या होता है, बैलेंस दोनों जगह कम होता है। अगर हमें बैलेंस कम करना है तो कॉन्ट्रा यहाँ लाना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस हम क्या करेंगे, और ट्रेड पेएबल्स का क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लिख देते। सो बेसिकली ये जो बैलेंस शीट फिगर आएगा वो परचेस होगा, तो आप अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। इजी। ट्रेड रिसीवेबल वाले बैलेंसेस इग्नोर करने थे, बाकी सही जगह पे आपको बैलेंस रख देने थे। बैलेंस शीट फिगर आपका परचेस था। उसी के साथ आपका कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन खत्म हो गया। हाँ, बीआरएस स्टार्ट हो गया, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन में स्टैंडर्ड बेसिक क्या था हमारा, सबसे पहले कुछ ना कुछ गलत हुआ या एरर हुआ है, ठीक है। कैश बुक में इफेक्ट आने वाली एरर्स होगी कोई कोई, क्यों? उसका एक ही लॉजिक होगा, ट्रू पोजीशन। सर कौन सी एंट्रीज आ सकती है, तो क्योंकि देखो बैंक चार्जेस होता है वो हमें पता नहीं होता है, बैंक इंटरेस्ट होता है वो हमें पता नहीं होता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग ऑर्डर वो नहीं पता होता है, डायरेक्ट या डेबिट या क्रेडिट हो जाए बैंक में पैसा, ठीक है, तो वो हमें नहीं पता होता है। और एक क्या होता है, डिसऑनर्ड। ये 5 ही है जो मेजोरिटी ट्रांजेक्शंस होते हैं जिसका इफेक्ट हमें कैश बुक में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, हमें नहीं पता होता है कि किस दिन पे बैंक कितना चार्ज काटेगी, इसलिए हमारी बुक्स में नहीं होता है, राइट। तो हमें वो रिड्यूस करना है, हमारे बुक्स में एक्सपेंस भी बुक करना है और हमारा बैलेंस भी रिड्यूस करना है। उसी तरह से बैंक इंटरेस्ट है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है कि भाई इस रिलेटेड में जो भी एक्सपेंस है वो आप जो भी बिल आए उसके हिसाब से पेमेंट कर दो, तो हमें एक्चुअली पता नहीं होता है कि कब डिडक्ट हुआ, ठीक है, तो वो भी बाकी रह सकता है। डायरेक्ट डेबिट या क्रेडिट, किसी ने डायरेक्टली पैसा दिया हमें पता ही नहीं है किसने दिया, राइट, किसी ने डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया, राइट, तो हो गया डायरेक्ट डेबिट या क्रेडिट।
और डिसऑनर होगा तो हमें बैंक से ही पता चलेगा कि भाई चेक डिसऑनर हो गया है। तो ये सारी चीज क्या होती है, हम कैश बुक में जो हमारा कैश अकाउंट होता है उसमें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और बाकी जो चीज होती है जो हमने रिकॉर्ड, जिस एक डिफरेंस ये हो गया, ठीक है, जिसका हमें रिकॉर्ड करना है। और दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि जैसे कि मैंने किसी के लिए चेक बनाया और मैंने हमारे बुक में से बैलेंस निकाल दिया, लेकिन क्या बैंक वाला तो ऐसा करेगा क्या, मेरे चेक बनाने पर वो बैलेंस कम कर देगा क्या? नहीं करेगा। तो ऐसी सारी एरर्स जिसमें मैंने कोई गलती नहीं की, माई पोजिशन इज राइट, मेरा 1000 अगर मैंने चेक बना दिया यानी मेरा बैलेंस कम होना ही चाहिए। तो ऐसी सारी एंट्रीज क्या करेंगे, हम बीआरएस बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, राइट। तो उसमें क्या फॉर्मेट रहेगा, बैलेंस होता है बैंक में, और उसके बाद क्या करोगे आप, किसी को अगर हमारे पास चेक आया है जो हमने रिकॉर्ड कर लिया है तो उससे क्या होता है, हमारा बैलेंस बढ़ गया है तो उसको भी हमारे साथ लाने के लिए प्लस करेंगे। किसी को चेक दिया है लेकिन अभी तक कटा नहीं है बैलेंस, तो वो क्या होगा, बैंक में नहीं कटा होगा, लेकिन अगर बैंक बैलेंस को हमें रिकनसाइल करना है, कैश से टैली करना है, तो क्या करेंगे, जो हमने किया वो बैंक को करवाएंगे माइनस, ठीक है। और कोई एरर हो गई बैंक से, अभी किसी और का पैसा उन्होंने हमारे में डाल दिया या हमारा पैसा किसी और की वजह से काट लिया, तो क्या वो हमारे कैश बुक में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गलती है बैंक की, तो बैंक एरर भी यहाँ आएगा। ये मैंने पूरा चैप्टर का आपको समरी बना दिया, इसी बेस पे आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो 230 से स्टार्ट करें। The cash book of Worcester shows a credit balance of $1350. Checks of 56, ठीक है, पूछा क्या है वो देख लो। बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट, देखो फ्रेंड्स, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पूछा है, ठीक है। तो दो चीज हो सकती है, एक तो जो कैश बैक जो होता है हमारा बुक्स, उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, और हम बीआरएस जो बनाएंगे वो, ठीक है, सेम आगे जो कर रहे थे हम वही। चेक्स ऑफ 56 have been returned to suppliers but not yet cleared। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बैंक बैलेंस आएगा, यहाँ पे देखो -56 आएगा, क्योंकि हमने रिड्यूस कर दिया होगा, राइट, लेकिन बैंक ने नहीं किया, क्यों, नॉट येट क्लियर। हम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं, ठीक है। अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स, अनक्लियर लॉजमेंट्स यानी क्या होता है कि चेक हमारे पास आ गया और हमने ऐड कर दिया हमारे कैश बुक में, लेकिन लेकिन एक्चुअली में बैंक में पैसा नहीं आया, ठीक है। तो क्योंकि हमें टैली करना है तो जो हमने किया वो बैंक को करवाएंगे, तो बोलेंगे +128 करो, तब जाके हमारा नीचे आंसर आएगा ना, क्लोजिंग कैश जो हमारा बुक्स में, राइट। तो हम क्या कराएंगे, बैंक को वो सब चीज कराएंगे जो हमने की थी, ठीक है। तो हमने ऐड किया होगा जब चेक आया तब, तो बैंक को भी करवा रहे हैं। द बैंक हैज एक्सीडेंटली क्रेडिटेड वर्सेस्टर, मैंने क्या बोला था अभी ऊपर, एरर, एरर, बैंक अगर एरर करेगा वो भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बीआरएस में, हमारे बुक्स में नहीं लाएंगे भाई, वो बैंक की गलती है। तो बैंक हैज एक्सीडेंटली क्रेडिटेड वर्सेस्टर अकाउंट विद इंटरेस्ट ऑफ 15 ड्यू टू अनदर कस्टमर, राइट। यानी इंटरेस्ट हमें 15 का ज्यादा दे दिया, तो हम बोलेंगे नहीं भाई वापस माइनस कर, वो मेरा इंटरेस्ट है नहीं, तो क्योंकि मेरे कैश बुक में वो होगा नहीं, राइट। तो अगर मुझे कैश बुक तक पहुंचना है, ये फॉर्मेट का ये टेम्पलेट का फॉर्मेट क्या है फ्रेंड्स, बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, फिर सारे एडजस्टमेंट्स, और फिर क्या आएगा आंसर, क्लोजिंग एज पर कैश, कैश एज पर बुक्स, राइट। तो अगर हमारे बुक्स में हमने एक गलत इंटरेस्ट किसी का बुक नहीं किया होगा, तो हम बैंक को भी बोलेंगे भाई तो रिड्यूस कर, तो मेरा टैली होगा, राइट। लास्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 300, किसमें आएगा इसका इफेक्ट बोलो, स्टैंडिंग ऑर्डर 300 का, कैश में, तो स्टैंडिंग ऑर्डर 300 दे दिया। कैश बुक ऑफ वर्सेस्टर शोस अ क्रेडिट बैलेंस, यानी क्या हुआ फ्रेंड्स, बीओडी है हमारे पास,
क्रेडिट बैलेंस बोला ना उसने। तो पूरे ट्रांजैक्शन में कैश बुक में इंपैक्ट आया ऐसी कितनी चीज थी? बस एक ही था फ्रेंड्स। तो यानी कि हमारा रिवाइज्ड कैश बैलेंस क्या होगा? देखो ओडी था और हम ये 300 क्या करने वाले, स्टैंडिंग ऑर्डर था, यानी ये क्या पेमेंट किया होगा, राइट फ्रेंड्स। देखो ये भी हमने निकाल दिया, यानी हमारा कैश बैलेंस क्या हुआ 1650, ठीक है, नेगेटिव यानी कि ओडी, राइट। बाकी किसी की भी इफेक्ट कैश बुक में नहीं आएगी, राइट। तो हमारा राइट कैश बुक क्या है 1650, इसको हम ले जाएंगे यहाँ, और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो बैंक स्टेटमेंट है। चलो मेरे को बताओ क्या आंसर है, ऑप्शन लिखना सी और डी। सी, अमन इज सेइंग सी। सूरज क्या लग रहा है? डी। पता चला अमन? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स? बैंक स्टेटमेंट में हमारा अकाउंट उनके पास होता है, राइट। तो बैंक क्या, जैसे कि अगर हमारे बैलेंस में, हम हमारे बुक्स में बोल रहे हैं कि हमारा डेबिट बैलेंस है से 1 लाख, तो बैंक क्या बोलेगा? बैंक में क्या दिखेगा बैंक स्टेटमेंट में? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बैंक कोई लायबिलिटी है हमें चुकाने की, गॉट इट। तो हमेशा बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस रिवर्स होगा, पता है ना। आपके पास अगर पैसा आता है तो क्या होता है, क्या बोलते हैं हम? इट हैज बीन क्रेडिटेड इन माय पासबुक। क्यों? क्योंकि वो बैंक का अकाउंट होता है, बैंक की बुक्स में आपका अकाउंट, राइट। तो अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो वो बैंक की बुक में क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो देखो ओडी है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है वो। लेकिन बैंक क्या बोलेगा? भाई मुझे इससे लेने हैं, राइट। गॉट इट अमन? चलो 231। Joe's bank ledger account shows a balance of $190 credit. Her bank reports a balance of $250 credit. Which of the following explains the difference in full? अभी एक तो आपको ये समझना है, क्या समझना है? कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। Unpresented checks of $100 and an uncleared lodgement of $30. Which of the following will explain? यानी ये तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, राइट। अभी देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, इसने दोनों में क्रेडिट बोला है, लेकिन ये क्या है? जोस बैंक लेजर अकाउंट, यानी हमारी बुक्स में, यानी कैश बुक में फ्रेंड्स हमारा ओडी दिख रहा है 190 का, पता चला, क्रेडिट। और जब बैंक बोल रहा है कि 250 क्रेडिट, यानी वो ओवरड्राफ्ट नहीं है। यू अंडरस्टैंडिंग? अभी हमने ऊपर सॉल्व किया, यानी ये पॉजिटिव फिगर है 250, गॉट इट। यानी कि डिफरेंस कितना है? खाली 250 माइनस 190 का नहीं है, 190 से 190 आना पड़ेगा और फिर 250, यानी कि 440 का डिफरेंस है। ओके, परफेक्ट। चलो ऑप्शन नंबर ए, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अभी देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे सॉल्व ही करने पड़ेंगे तो ही हमें पता चलेगा, राइट। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 100 एंड एन अनक्लियर्ड लॉजमेंट ऑफ 30, ये सारी चीज हम कहाँ इफेक्ट देते हैं फ्रेंड्स? अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स, कैश में या बीआरएस में? बीआरएस में, राइट। अनप्रेजेंटेड चेक से क्या होगा? -100, और अनक्लियर्ड लॉजमेंट से क्या होगा? +30।
अगर 250 माइनस 100 करेंगे तो 150 आया, और अगर प्लस 30 किया तो वो 180 आया, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। चलो ऑप्शन बी, अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 150 यानी कि -150, the misposting of a cash receipt of $130 to the wrong side of the cash account, and unrecorded bank interest. See, unrecorded bank interest received of 30, अभी बैंक इंटरेस्ट तो बैंक स्टेटमेंट में तो होगा ही फ्रेंड्स, तो बैंक इंटरेस्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, प्लस होगा क्योंकि इंटरेस्ट है, इनकम है, -190 है, ठीक है ये ओपनिंग। अब मेरे को ये बताओ ये कहाँ लोगे आप, जो बीच वाला मैंने एडजस्टमेंट छोड़ दिया वो, मिस पोस्टिंग ऑफ कैश रिसीप्ट ऑफ 130 टू द रॉन्ग साइड ऑफ कैश अकाउंट, बीआरएस में आएगा या कैश में आएगा, और फिगर बताओ प्लस माइनस के साथ। जो मैंने हाईलाइट किया वो वाला ट्रांजैक्शन, मिस पोस्टिंग अ कैश रिसीप्ट, पहले तो किस में आएगा और क्या करोगे आप, प्लस या माइनस, एंड व्हाट अमाउंट, कैश में आएगा 260 प्लस करेंगे, परफेक्ट। तो उससे क्या होगा, -190 प्लस 30 यानी -160, -160 प्लस 260 यानी कि 100 पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी क्या होगा 250 माइनस 150, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो 232, when preparing a bank reconciliation, unpresented checks must be deducted from a balance of cash at bank shown in the bank statement, right? हम क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट वाले में ही रिड्यूस करते हैं ना, तो वो राइट है। A check from customer paid into bank but dishonored must be corrected by making a debit entry in cash book. क्या लग रहा है फ्रेंड्स, ट्रू और फॉल्स, टी और एफ? फॉल्स, हाँ क्रेडिट करना पड़ेगा ना। क्योंकि जब क्या होता है, डिसऑनर हुआ है राइट कस्टमर का, यानी जब पहली बार उसने हमें चेक दिया होता है तो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्म क्या रहता है, लेट्स से चेक आया 1 लाख का, तो हम क्या करेंगे, कैश डेबिट टू कस्टमर 1 लाख। लेकिन अब ये जब क्या बोल रहा है, यानी हमारा बैंक बैलेंस लेस से इस एंट्री से पहले 10 लाख था, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 11 लाख हो जाएगा। हमने किसी का चेक आया 1 लाख का रिकॉर्ड किया, अभी अगर दूसरे दिन बैंक बोलती है कि भाई ये तो रिटर्न हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा बैलेंस हमें वापस 1 लाख करना है, अगर कैश बैलेंस को रिड्यूस करना है तो ऑब्वियसली कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा, और कस्टमर को वापस डेबिट करेंगे, भाई तेरा लेजर क्लोज नहीं हुआ है, तेरा अभी भी ओपन है, ला मुझे 1 लाख दे, ठीक है। तो ये डेबिट लिखा है जो कैश बुक में वो गलत है, क्रेडिट हो जाएगा कैश बुक। An error by the bank must be corrected by an entry in cash book. What do you think friends? False. अभी हमने डिस्कस किया, बैंक का एरर हम बैंक स्टेटमेंट में ही सॉल्व करते हैं। An overdraft is a debit balance in bank statement. Obviously. 233. इनएक्सपीरियंस यानी उसने गलती की होगी, ठीक है। क्वेश्चन अगर इनएक्सपीरियंस बोल रहा है यानी वो क्या बोलना चाह रहा है कि नीचे जो सब किया हुआ है वो उसमें गलती है, और उसके क्या उसने क्या बोला, फाइनल कैश बुक। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, वो क्या है, ओवर ड्रॉन है, और ये भाई साहब ने उसको पॉजिटिव में ले लिया है, ठीक है। तो बस एक ही गलती है, उसको 38640 माइनस में लिखना चाहिए था, उसमें से लॉजमेंट्स नॉट क्रेडिटेड, ये बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जो हमने चेक प्रेजेंट किए होते हैं, अरे जो चेक आए लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किए, ठीक है, हमने तो रिकॉर्ड कर लिया, बैंक में रिकॉर्ड नहीं किया होगा ना क्योंकि फंड आया नहीं, तो लॉजमेंट्स में क्या होता है फ्रेंड्स, ऐड होता है।
तो 19270 ऐड हो जाएगा, क्या है 19370 नेगेटिव। अभी अनप्रेजेंटेड चेक को लेस करना होता है, वो तो उसने सही किया है, ठीक है। तो 14260 माइनस करेंगे, क्या आएगा आंसर 33630। ये क्या है नेगेटिव है, यानी क्या है वो ओवरड्रॉन है। ऑप्शन है सर बी। गॉट इट। बस यही इसको माइनस करना था, ठीक है, और कुछ था नहीं, सेम प्लस माइनस करना था। क्लियर। 234 A bank reconciliation statement for the last at 30th June 2015 is being prepared. Following information is available. Required क्या? Final balance in cash book after all necessary adjustment. ठीक है, यानी हम उसी एडजस्टमेंट को कंसीडर करेंगे जो कैश बुक से रिलेटेड है, ठीक है। अभी पढ़ते क्या दिया है। बैंक चार्जेस ऑफ 2340, बैंक स्टेटमेंट अनप्रेजेंटेड, डायरेक्ट डेबिट, बैंक एरर, चेक रिसिप्ट। अरे भाई इसने तो कहीं भी कैश बुक का बैलेंस ही नहीं दिया हमें, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन उसने हमको देखो बैंक स्टेटमेंट और बीआरएस उसके रिलेटेड सारी चीज दी, तो पता हो अगर हमारा बीआरएस का स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है फ्रेंड्स, बैंक बैलेंस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स, और नीचे जो हमारा आंसर आता है वो क्या आ जाता है, कैश बैलेंस एज पर बुक्स, राइट। बैंक चार्जेस ऑफ 234 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। लेकिन देखो अगर ये एंट्री को मैं मन में रख के यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि बैंक चार्जेस नॉट एंटर, तो उसमें क्या होगा, कैश बुक के ओपनिंग बैलेंस में से 2340 रिड्यूस होगा, राइट। देखो बैंक चार्जेस का इफेक्ट बीआरएस में नहीं आएगा, पता है ना आपको, वो कहाँ आएगा, कैश बुक में रिड्यूस करना पड़ेगा। द बैंक स्टेटमेंट शोज अ बैलेंस ऑफ 200 डेबिट, लिख लिया। अनप्रेजेंटेड चेक माइनस करना पड़ेगा 1250। डायरेक्ट डेबिट नॉट रिकॉर्डेड, अभी डायरेक्ट डेबिट है फ्रेंड्स, डायरेक्ट डेबिट है, तो क्या होगा, कैश बुक में बोलेंगे हम भाई 250 से निकालो, क्योंकि बैंक को तो पता ही होगा ना डायरेक्ट डेबिट, तो बैंक बैलेंस तो अपडेट हो ही जाएगा। अ बैंक एरर हैज रिजल्टेड इन अ चेक ऑफ $97 बीइंग डेबिटेड टू, क्या है बैंक एरर है, बैंक एरर, बैंक एरर कहाँ आएगा, बीआरएस में आएगा। क्या किया है हमने 97 डेबिटेड किया है दल्लास अकाउंट से, डेबिटेड किया है यानी क्या हो गया फ्रेंड्स, माइनस किया है उसने, ठीक है, तो हम वापिस उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। चेक रिसीव्ड बट नॉट येट बैंक, चेक रिसीव्ड बट नॉट येट बैंक, यानी वो क्या हो गया अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स, तो उससे क्या होता है हमारा बैलेंस तो बढ़ गया होता है। तो ये सारी एडजस्टमेंट आप करोगे, और बैंक बैलेंस क्या दिया है, डेबिट है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऐसा होगा, राइट। बैंक अगर बोल रहा है डेबिट बैलेंस है, उसका मतलब क्या हुआ, वो ओवरड्राफ्ट है, गॉट इट। यहाँ पे एरर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो -200 -1250 प्लस 97 प्लस 890 विल बी 463। क्या है ये नेगेटिव है फ्रेंड्स, ए आएगा या बी, व्हाट डू यू थिंक। बी, राइट। अभी जो पूछा है उसने कैश बुक पूछा है, ठीक है, ये डेबिट क्या था, बैंक स्टेटमेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलो आज यहां तक ही रखते हैं, 719 हो गए, बाकी का कल करेंगे। चलो बाय, पढ़ते रहो।